नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। महाभारत के भीष्म पर्व में ये जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग यहाँ 5वें अध्याय का चल रहा है। भगवान ने कल तो श्री गुरु पूर्णिमा थी, परसों के दिन जहाँ प्रसंग को विराम दिया, भगवान ने बताया कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, यानी वस्तु स्थिति का पता क्यों नहीं लग पा रहा है। तो स्वामी शंकरानंद जी विद्यारण्य महाराज जी के गुरु अपने टीका में लिखते हैं कि वो जो परमात्मा के तत्व का ज्ञान है, इसी से ये संसार प्राप्त हो रहा है। तो तेन मुह्यन्ति जंतवः है, वो जो व्यक्ति है उसके मोह का स्वरूप क्या है। कहते हैं कि मैं मेरा ऐसा मानकर इस कर्म से ईश्वर प्रसन्न होता है, मुझे मेरा इच्छित देगा, मैं भोगूंगा, भोग कराऊंगा, इस प्रकार मोहित हो जाते हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जैसे उदित हुआ सूर्य अंधकार को दूर कर पदार्थों को प्रकाशित करता है, भले हमको वहाँ भूत का दर्शन हुआ, पर सूर्य के प्रकाश में वहाँ पता लगा कि ठूंठ था, यानी भूत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अब जब वो अंधकार निवृत्त हो गया तो पदार्थों को अब वहाँ पर भूत नहीं दिखेगा। सूर्य के प्रकाश में जो वस्तु है ठूंठ, वो ही दिखेगा। वैसे ही ये तो है दृष्टांत, वैसे ही जिनका आत्म विषयक ज्ञान से वो जो बुद्धि में निष्ठ अज्ञान है वो नष्ट हो गया है, तब होता क्या है कि वह ज्ञान परमात्मा वस्तु को प्रकाशित करता है। जैसे अब भूत नहीं दिखाई दे रहा है, ठूंठ दिखाई दे रहा है, तो ज्ञान करता क्या है, अज्ञान को हटाकर और वस्तु स्थिति यानी परमात्मा वस्तु को प्रकाशित करता है। यहाँ पर इसी 16वें श्लोक के और 17वें श्लोक के भूमिका में शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं कि सभी का ज्ञान अज्ञान से यदि आवृत है तो मुमुक्षुओं में आत्मज्ञान का आविर्भाव कैसे होगा और उनकी मुक्ति कैसे होगी। अगर ऐसी कोई आकांक्षा करे तो इसका समाधान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर की प्रीति के लिए किए गए नित्य और नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तब सम्यक ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके पर तत्व को प्रकाशित करता है। उसी समय मुमुक्षु मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस आशय से अगले 2 श्लोक 17वां और 18वां 5वें अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तदबुद्धय तद आत्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं
ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। सर्वत्र परब्रह्म का दर्शन करने वाले, ब्रह्म में सदा अहम प्रतीति रखने वाले, ब्रह्म में स्थिर वृत्ति रखने वाले और अद्वितीय आत्म तत्व परायण, तद बुद्धयः तद आत्मानः तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिन्होंने ज्ञान से, कल्मष कहते हैं पापों को, जिन्होंने ज्ञान से संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर दिया है, ऐसे यति देह संबंध रहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। 17वें श्लोक का अर्थ कर दिया। यहाँ पर कहना क्या है? सूर्य प्रकाश से, वो दृष्टांत ध्यान में ले लीजिए, सूर्य प्रकाश से क्या हुआ कि यह ठूंठ ही है, यह स्थाणु ही है, ये भूत नहीं है, ये जिस प्रकार जान लेता है, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से तत्त्वमसि महावाक्य ने क्या किया? मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार अपने को ब्रह्म ही जानता है। यह हुआ 16वें श्लोक का भाव। अब 17वें श्लोक जो अभी अभी मैंने पढ़ा, स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज लिखते हैं, ईशावास्य उपनिषद में आया, ईशावास्यदगम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ हृदय कस्य स्विद्धन। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। तो टीकाकारों ने प्रश्न उठाया है कि ईश से, ईश भावना से, यानी परमात्मा ही सर्वत्र है, ईशावास्य इदगम सर्वम, इससे पूरा वासित कर दो, सबको परमात्मा स्वरूप ही देखो, तो ऐसा श्रुति क्यों कह रही है? क्या इस समय सब परमात्मा नहीं है? वैदिक सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा के सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं, तो फिर श्रुति ऐसा क्यों कह रही है? विद्वानों ने बताया कि इस समय वो दृष्टि हमको नहीं प्राप्त है। इस समय ये जो संसार वासित है, वो हमारे राग द्वेष से वासित है, ईश्वर दृष्टि से वासित नहीं। परम पूज्य महाराज का ये संस्मरण में कई बार सुनाता हूँ। इसी यहाँ अन्न क्षेत्र में बम्बई के एक भक्त ने मैं वहीं बैठा था, आते रहते थे वृंदावन, उनके हृदय में कोई बात थी तो रखी उन्होंने। महाराज श्री और तो सब ठीक है, साधुओं की सेवा ठीक है, अंत में जो भिखारी और बच्चे और इन सब को जो बचा खुचा दिया जाता है, तो ये तो आप जो है भिखमंगी को बढ़ावा दे रहे हैं। महाराज श्री इतने गंभीर हो गए, हमको समझ में ही नहीं आया कि इतने गंभीर क्यों हो गए। महाराज श्री ने कहा उस बम्बई के भक्त को, तुमको भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो नारायण दिखता है। तो अब देखिए हम लोगों की दृष्टि क्या है और महापुरुष की दृष्टि क्या है। तो यहाँ भगवान जो शंकरानंद जी महाराज हैं वो लिख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति जो है मंत्र की, तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए संन्यास रूप त्याग से क्या करे? सब ईश्वर ही है ऐसी बुद्धि की रक्षा करो। इतना ही नहीं, ये होगा कब? संन्यास रूप त्याग से ये बन पाएगा कि सब ईश्वर ही है, और ऐसी बुद्धि अगर बन जाए तो तेन त्यक्तेन
भूंजी था। फिर उस बुद्धि की रक्षा करनी है। और इतना ही नहीं, माँ हृदय कस्य स्विधनम, किसी का भी धन मत ग्रहण करो। तो ये सब श्रुतियों में कहे गए प्रकार से कल्पना करिए कि कोई ऐसा मुमुक्षु है जो विदेह कैवल्य की इच्छा रखता है, तो उनको उत्पन्न हुए ज्ञान का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान तो उत्पन्न हो गया, हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने लिखा है कि इसका संरक्षण करना है। सदा आत्मनिष्ठा से स्थित होकर बाहर कुछ भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोधन करने के लिए कहते हैं। तद बुद्धय, ये जो मंत्र है, ये जो भगवान की वाणी है, जो कि मंत्र रूप ही है ना। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ये गीता है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जैसे चक्षु रूप को देखता है, वैसे ही मुमुक्षुओं को कल्पित भेद का ग्रहण न करके प्रत्यक्ष दृष्टि से सदा सर्वत्र ब्रह्म ही देखना चाहिए। यह अर्थ है। देखिए कितना बढ़िया, यानी वो बेचारा, उसकी निंदा नहीं है, उसकी तो दृष्टि में यही है ना कि वो साधु हैं और ये भिखमंगे हैं। पर महाराज श्री ने क्या कहा? भाई गंभीर होके, तुम्हारी दृष्टि में भिखमंगे होंगे, हमारी दृष्टि में तो नारायण ही है। तो ये जो सर्वत्र ब्रह्म ही देखना चाहिए, वो कैसे बनेगा, इसका यहाँ पर भगवान दिग्दर्शन कर रहे हैं 17वें श्लोक में। तो 17वें श्लोक में जो बात बताई श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने, बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। कहते हैं तद बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्वरूप में स्थित हो, अर्थात जिनकी निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती हो। आगे बतावेंगे, आत्माकार वृत्ति तो सांख्य दर्शन में भी और मतावलंबियों में भी हो जाती है, पर ब्रह्माकार वृत्ति जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो ब्रह्मात्मैक्य बोध से ही होगी, तत्त्वमसि महावाक्य के उपदेश से ही होगी। तो इसलिए आगे कहा तद आत्मा, यानी जैसा प्रेम और अहम बुद्धि देह में है, वैसा ही प्रेम जिसका आत्मा में हो, अर्थात जो विवेक द्वारा निरंतर अपनी असंगता को जागृत रखे। आचार्य आए थे 15 दिन यहाँ, श्वेता स्वतर और ऐत्रेय उपनिषद पे स्वाध्याय हुआ। सुबह और शाम दोनों सत्र थे। बताया कि अंग्रेजी में एक वाक्य बोले, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस फॉर द फ्रीडम। निरंतर इसको, ये जो ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई है, उसको कैसे रखना है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं निरंतर तद आत्मा, यानी विवेक द्वारा निरंतर अपनी असंगता को जागृत रखे। इस प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला तदात्मा कहा गया है। तन्निष्ठ का क्या अर्थ है? जो आत्मा में ही घनीभूत आत्मबुद्धि रखता है, अर्थात यहाँ दो बातें हैं। ये जो संसार है उसके लिए निरंतर निषेधाकार वृत्ति रखने से, अथवा इसका दूसरा स्वरूप भी है, वो क्या है? अपने को निरंतर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने से। इससे होगा क्या? जिसका चित्त स्थिर हो गया है वही तन्निष्ठ है। अभी अगर
डामाडोल है तो अभी तन्निष्ठ नहीं हुआ। खूंटे को गाड़ते हैं, हिलाते हैं, अरे भाई गाड़ रहे हो तो हिला क्यों रहे हो? भाई देख रहे हैं कि गड़ा कि नहीं, तो हिलाने से तो थोड़ी गड़ेगा। बोले नहीं, जब ये ठीक ठीक गड़ जाएगा तो फिर हिलेगा नहीं। तन्निष्ठा, चित्त स्थिर हो गया है और तत्परायणा। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति श्री उड़िया बाबा जी महाराज उद्धृत करके कहते हैं इस श्रुति के अनुसार जिसकी ब्रह्म में गाढ़ वृत्ति वाली स्थिति है, क्या अर्थ हुआ? जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटता, जिसका आत्मा में ही राग है। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अब वो समुद्र में जब जहाज है तो पक्षी भले इधर उधर उड़ान करता है, पर कहाँ जाएगा? फिर आके लौट के जहाज में ही आ जाता है। समुद्र में जहाज के पक्षी के समान आत्मा ही जिसका एकमात्र आश्रय है, अथवा जिसे अनात्म धर्म और अनात्म वस्तुओं की अप्रतीति यानी विस्मृति हो गई है, वही तत्परायण कहा गया है। परंतु आत्मा में राग तभी होता है जब और सबसे राग छूट जाए। इसलिए संन्यास केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है, वह तो आत्मा में राग और अनात्मा में वैराग्य होने के लिए है, क्योंकि ज्ञान तो घर में रहकर भी हो जाता है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जो प्रथम पंक्ति का भाव व्याख्या करके आगे दूसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे। अभी कुछ समय है हमारे पास। गौड़पादाचार्य जी महाराज ने वेतथ्य प्रकरण की अंतिम ये जो 2 कारिकाएँ हैं उसमें बड़ा विचार किया। क्योंकि अभी तो जैसे अभी स्वामी श्री विश्वात्मन जी महाराज बता रहे थे, भिक्षाटन में वो अपना चल स्थिति में वो भी व्यवहार कर लेता है और अचल स्थिति में तो अपने स्वरूप में है ही है। पर इससे भी विशेष स्थिति क्या बताई अंतिम कारिका वेतथ्य प्रकरण। कहते हैं कि वो जो आत्मा के अतिरिक्त अब कुछ रहा ही नहीं। पहले तो क्या था? निर्स्तुति निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्या दृक्षिको भवे। और अब क्या हुआ? अब तो तत्वम अध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यत है तत्वी भूतो तदारामो तत्वाद अप्रच्युतो भवे। भगवान है ना, इनका नाम अच्युत है। ये कभी च्युत नहीं होते। क्यों च्युत नहीं होते? क्योंकि स्वरूप रूप से इनको कभी अपनी विस्मृति नहीं होती। बाकी तो सब माया से लीला कर रहे हैं, है ना, उसको तो जान रहे हैं कि ये तो माया से है, सच्चा है ही नहीं, तो वो कभी च्युत नहीं होते। यहाँ देखिए गौड़पादाचार्य जी वेतथ्य की अंतिम कारिका में क्या कह रहे हैं? तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यत है तत्वी भूतो। अब वो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म हम कहते हैं, हमारे गुरुजी है ना ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय हैं, पर गुरुजी क्या जान रहे हैं अपने को? अरे भाई हम तो ब्रह्म ही है ना। तुम लोग ब्रह्मवित् कह रहे हो, है ना। श्री उड़िया बाबा जी महाराज को कहा, महाराज जी आप अद्वैतवादी है ना। अरे बेटा हम तो अद्वैत हैं, अद्वैतवादी नहीं है। तो तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यत है तत्वी भूतो तदा रामो। उसी में उसका रमण है। अब कोई अनात्मा वस्तु रही ही नहीं। अनात्म वस्तु होती तब प्रच्युति का, है ना, च्युत होने का प्रश्न था। अब जब मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं तो कहाँ प्रच्युति होगी? अद्वैत सिद्धांत को समझना इसलिए कठिन है कि हम अपनी द्वैत बुद्धि से, है ना, इसी सांसारिक बुद्धि से
इसको समझना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। हमारे माउंट आबू के स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, बहुत आवश्यक था सब्जी बनाना, चाकू मिल नहीं रहा था। देवी ने क्या किया कि बहुत नई ब्लेड थी श्रीमान जी की, अब वो आखिरी ब्लेड थी, पर कोई बात नहीं, छील लिए आलू, बना दी सब्जी। अब वो देवता जो है दाढ़ी बनाने गए तो देखा कि ब्लेड तो जो अंतिम थी उसका लगता है कि किसी ने उपयोग किया है ना, देखते ही पता लग गया। पूछा तो बताया। तो कह रहे हैं कि अब वो जो भूतर हो गई है, वो जो ब्लेड, उससे अब वो व्यक्ति अपनी दाढ़ी नहीं बना सकता। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रश्न उठाया कि श्रुतियां आपस में विरोध कर रही हैं। कहीं तो कह रही है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, वहाँ न तो वाणी की गति है न मन की गति है। कहीं कह रही है कि दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। तो इसका समाधान, इसका जो सामंजस्य कहिए, इसको रिजॉल्व करिए। अंग्रेजी में कहते हैं विरोधाभास है श्रुतियों में। भगवान भाष्यकार ने समझाया कौन सी बुद्धि इसको देख पाएगी। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, वो जो साधना के द्वारा जिस बुद्धि को सूक्ष्म बना दिया गया है, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, उस बुद्धि में वेदांत के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों द्वारा जो संस्कृत बुद्धि है, उसी से उसे पता लगेगा कि ये क्या लीला है। भगवान भाष्यकार इसी गीता में आगे लिखेंगे 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में, आत्म चैतन्य व्यतिरेकेण वस्तु अंतरस्य अनुपलब्धे है। भैया हम लोग अज्ञान में देख रहे हैं कि द्वैत है, पर जो जाग गया है, परम पूज्य महाराज श्री महाजागृत शब्द प्रयोग करते थे, तो जागृत में तो हम लोग भी बैठे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जागे हुए हैं। गोस्वामी जी को पूछिए, कह रहे हैं मोह निशा सब सोवनहारा। कोई नहीं जागा हुआ है, सब मोह निशा में सो रहे हैं। तो ये जो महाजागृत है, ये जो स्वरूप स्थिति है, उसको तो लखाया जा सकता है। वो भी किसको? जो कि मुमुक्षु है, साधन चतुष्टय संपन्न है, उसकी बुद्धि इसमें प्रवेश करेगी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। तो स्वामी जी फिर इन श्लोकों में आप क्यों बेकार में समय लगा रहे हैं? भाई जो प्रसंग आया है, हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं गुणातीत विषय हमको दिया गया है, और लोगों की तो वृत्ति नाली में जो कीड़ा है उससे भी गई बीती है। तो गुणातीत पे हम क्या बोलें? वही लोग तो सुनने वाले हैं। बोले नहीं, इस पे बोलना है। हम तो अपनी साधना की दृष्टि से बोल रहे हैं, पर महापुरुष, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष क्यों बोल रहे हैं? इन सुनने वालों में अगर एक भी योग भ्रष्ट होगा तो उसका काम बन जाए। परम पूज्य महर्षि को कहा गया, आप वेदांत क्यों सुनाते हैं? तो हम क्या सुनावें? अरे आप भक्ति सुनाइए, वेदांत के अधिकारी कहाँ लोग? महर्षि ने पूछा कि भक्ति का अधिकारी कहाँ है? हमको ये दिखाओ कि कोई भक्ति का अधिकारी होवे। अरे सब लोग धर्म के अधिकारी हैं, ये करो ये मत करो, है ना, वो भी करने की बात कर ले और निषिद्ध कर्मों से बच ले, बहुत बड़ी बात है। हम वेदांत, महर्षि ने कहा हम वेदांत नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? तो इसलिए अब चूंकि श्लोक आए हैं तो यथामति हमने यहाँ चर्चा कर दी है। अब यहाँ दूसरी पंक्ति का भाव दे रहे हैं, निर्धूत कल्मषा। कल्मष कहते हैं उसमें सिर्फ पाप ही नहीं है, जो तत्व दृष्टि है उसमें पुण्य भी पाप है। पुण्य क्यों पाप है? क्योंकि पुण्य से स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से फिर आना पड़ेगा। तो जन्म मरण का चक्र पुण्य से भी नहीं छूटता है। तो कल्मष शब्द से पाप पुण्य दोनों ही ग्रहण करने चाहिए। यानी ये वेदांत का प्रसंग है,
इसका अपने में न घटावें। अभी तो अपने को तो जम के पुण्य करना है ना। ये नहीं कि स्वामी जी ने आज बताया कि पाप और पुण्य दोनों एक ही कैटेगरी में है, नहीं। जो साधक है उसके लिए जैसे गुरु ने बताया है, ये तो तत्व दृष्टि से कह रहे हैं कि बाह्य सुख दुख भी कल्मश ही हैं, उनसे भी जो तपायमान नहीं होता वही निर्धूत कल्मश है। तो बाह्य सुख दुख से कौन तपायमान नहीं होता? सब तपायमान हो रहे हैं। जिसमें उपर्युक्त चारों गुण होंगे, तद बुद्ध है, तद आत्मान है, तद निष्ठा, तत्परायण, जिनमें उपर्युक्त चारों गुण होंगे या जिसमें उपर्युक्त चारों गुण होंगे, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ऐसा महापुरुष, वही जन्म मरण से छूट सकता है, केवल ज्ञान से नहीं। यानी हमने सुना, महर्षि का वेदांत बोध पढ़ा, आए थे 2 लोग वहाँ गुजरात से, बस महर्षि का हमारे विश्वात्मा श्री स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर संकलन किया है वेदांत के जिज्ञासुओं के लिए। महर्षि का